Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem, that is Amanda, written by Robin Klein from the book First Flight. Amanda. अब इसका जो मेन कैरेक्टर है पोएम का कौन है? अमंडा. अब जैसे आप लोगों ने भी घर में देखा होगा कि मम्मी जो है और बार बार क्या करते हैं, टोकते हैं ना कि ये मत करो, वो मत करो, डोंट बाइट योर नेल्स, सिट प्रॉपर्ली. और ये किसकी वजह से कहते हैं? सोसाइटी. कि सोसाइटी क्या कहेगी कि अगर तुम जो है नेल्स बाइट करते रहोगे और कोई देख लेगा सोसाइटी. तो एक जो है सोसाइटी के डर से कई बार ये जो है हमारा फायदा भी करती है और कई बार जो है हम सोसाइटी के चक्कर में जो है पीछे रह जाते हैं. तो इसी को जो है पोइटस ने बताया है कि जब उसकी मदर जो है उसको टोकती रहती है, ये मत करो, वो मत करो, तो वो अपनी दुनिया में जो है अमांडास वर्ल्ड में जो है खो जाती है. तब उसे लगता है कि अरे मैं जो है एक हरे समुद्र में जो है तैरती रहती है और फ्रीडम रहता है एक. तो इसी को अभी हम पोएम में जो है कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों यहाँ पे जो है पोएम है आमंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन. पोइटस हैं और अबाउट द पोएट रॉबिन मैकक्लेन इज एन ऑस्ट्रेलियन. इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन. मतलब ज्यादातर जो है इनकी जो किताब है या बुक्स है पोएम की हैं तो वो किसके बच्चों के बारे में लिखती हैं. शी राइट्स चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन. सम ऑफ हर फेमस बुक्स आर हेटिंग एलिसन एशले, पीपल माइट हियर यू एक्सेट्रा. So this is all about the poetess Robin Klein. Introduction to the chapter. Lesson. Robin Klein has expressed the views of a little girl. अब इस पोएम में जो है क्या बताना चाहती हैं, वो एक लिटिल गर्ल है, लड़की है जिसका नाम क्या है? आमंडा है. और उसके व्यूज कैसे हैं जब उसकी मदर जो है उसको टोकती हैं. Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. और जब भी वो कोई गलती करती है तो उसकी मम्मी क्या करती है? उसे हमें हमेशा पॉइंट आउट करती है, मतलब उसको टोकती रहती है. जैसे आप लोग भी जब गलती करते हो ना, तो ये तो एक अच्छी बात है कि जब हम कोई गलती करते हैं तो बार बार अगर कोई हमें बोलता रहता है कि ये मत करो, वो मत करो. अब होता है ना कि एक बार बोल दिया तो दैट्स ऑल, बट नहीं, बार बार बोलते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो है वही जो है आमंडा को जो है पसंद नहीं था. और वो कभी कभी क्या करती थी, जब उसकी मम्मी टोकती थी, उनको पॉइंट आउट करती थी, तो वो अपने वर्ल्ड, आमंडास वर्ल्ड में जो है खो जाती थी. Mistakes which she considers so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live. कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, कोड ऑफ गुड कंडक्ट लेड आउट किसने बनाया है? वो सोसाइटी ने. कि हम सोसाइटी के कहते हैं कि सोसाइटी के डर से ये करो, वो करा रहे, सोसाइटी ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे करके, इन विच वी लिव. तो यहाँ पे जो है पोएम के थ्रू जो है पोइटस ने बताने की कोशिश करी है कि जब जो है बार बार जो है उसकी मदर जो है उनको गलतियों के लिए टोकती रहती हैं तो उनको कैसा फील होता है. Here is the first stranger. अब जो है आमंडा जो है बैठी हुई है और अप्रोक्स जो है कितने साल की होंगी? 10 ईयर्स की होंगी, 10-11 ईयर्स की होंगी. तो उसकी मदर जब उनको उनकी गलतियों पे पॉइंट आउट करती हैं, क्या क्या बोलती हैं देखो. डेली यूज के हैं, आप लोग भी करते हैं ना, कई बच्चों की आदत होती है, हैबिट हो जाती है कि दांतों में जो है नेल्स जो है, नाखून जो है काटते रहते हैं. अगर सामने वाला देखता है तो होता है ना कि ये बैड हैबिट है. तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आप लोगों को अगर बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो आप लोगों की क्या हो जाएगी? हैबिट बन जाएगी. और धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको वही गलती पता चलेगी कि, तो अगर मदर पेरेंट्स आपको नहीं पॉइंट आउट करेंगे तो आपकी क्या रहेगी? वो हैबिट बन जाएगी, राइट. तो यहाँ पे जैसे उसकी मदर जो बोलती हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. अब यहाँ पे जो है पोएट जो है बार बार उनको कह रही हैं, हंच का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हंच, स्लाउचिंग? फ्यू वर्ड्स आर हियर, तो पहले हम इनका मीनिंग लिख लेते हैं. हंच का मतलब होता है ए लंप, मतलब कुबड़.
बोलते हैं ना कि अगर तुम सीधे नहीं बैठोगे तो तुम्हारा कुबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी मदर जो है उनको यही बोलना चाह रही हैं। और स्लाउचिंग का मतलब आता है टू सिट इन अ लूज एटीट्यूड, टू सिट इन अ लूज एटीट्यूड, राइट। अनमने ढंग से बैठना। तो यहाँ पे बोलते हैं डोंट बाइट योर नेल्स, कि अपने नाखूनों को मत काटो अमंडा। फिर वो बोलते हैं डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। फिर से वो बोलते हैं कि तुम जो है अच्छे तरीके से बैठो, नहीं तो तुम्हारा क्या है, मतलब कुबर निकाल के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब उसकी मदर क्या बोल रही है, क्योंकि अब हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमें जो है, जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है, तो वो बोलते हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि तुम ऐसे ढीले ढाले मतलब ऐसे मत बैठो, केयरलेसली मत बैठो, अनमने ढंग से मत बैठो। टू सिट इन अ लूज एटीट्यूड एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, कंधों को झुका के मत बैठो, कुबर निकल जाएगा। इस तरह से जो है वो बार बार उनको क्या है, उसको अमंडा को टोकती रहती है। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब रोज रोज यही बातें बोलते हैं। तो एक दिन जो है उसकी मदर जो है उसको पॉइंट आउट कर रही थी, बोल रही थी, यही चीजें बोल रही थी। तो सेम टाइम जो है वो कहाँ चली गई, अपने वर्ल्ड में चली गई, खो गई है वो। कहाँ पे, अम्बादास वर्ल्ड में, ठीक है। और ये सारी चीजें किस लिए बोलती हैं, पेरेंट्स क्यों बोलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, राइट। तो एक बैलेंस बनाने के लिए जो है मदर जो है बार बार उसको क्या करती हैं कि टोकती रहती हैं कि सोसाइटी और उसके बीच में जो है किस तरह से, जिस तरह से हम रहते हैं। तो यहाँ पे पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमंडा, अ लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय द मदर फॉर हर मिस्टेक्स, जैसे आप लोगों को भी टोकते होंगे आपकी मदर, एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी। अब वो यहाँ पे जो है किस तरह से अपने जो है वर्ल्ड में जो है खो जाती है, अमंडास वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ अमंडा। यहाँ पे जो है वो कहाँ चली जाती है, वर्ल्ड ऑफ अमंडा। देयर इज ए लैंग्वेज एमेरोल्ड सी। अब यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पिरिटलेस या डल या रिलैक्स, शिथिल, ठीक है, रिलैक्स भी कह सकते हैं आप। एमेरॉल्ड, एमेरॉल्ड होता है ग्रीन कलर, जो होता है ग्रीन कलर्ड ज्वेल, ग्रीन कलर। एमेरॉल्ड एक स्टोन होता है, उसके कलर की बात करी है कि सी का जो कलर है। तो जब उसकी मम्मी जो है उसको पॉइंट आउट करती है तो उसी समय जो है वो खो जाती है। कहाँ पे, देयर इज ए लैंग्वेज एमेरॉल्ड सी, कि एक ग्रीन शांत जो है, रिलैक्स जो है समुद्र है, सी है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट, जहाँ पे इनहैबिटेंट बने वहां के जो है रहने वाले, सोल मने लोनली, सोल मीन्स लोनली या एलोन, अकेला, वन, ठीक है। इनहैबिटेंट मीन्स निवासी, ठीक है, अकेला जो है निवासी, ठीक है। कहाँ का, इस मी, कि मैं पूरी शांत समुद्र जो हरे रंग का एमराल्ड कलर है उसका, और वहां पे रिलैक्स कर रही हूँ। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और खाली मैं अकेली जो है वहां पे निवासी हूँ। अ मर्मेड, अब मर्मेड किसको बोलते हैं बच्चों, जलपरी जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसका जो है अपर नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, फिश की तरह होता है, ठीक है। तो अब हैविंग अपर ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका मीनिंग, हैविंग अपर बॉडी ऑफ अ वुमेन, अपर बॉडी ऑफ मैन विद ए ट्रंक ऑफ फिश।
मतलब नीचे वाला पोर्शन किसको बोलते हैं, फिश का होता है, बना रहता है, जिसको बोलते हैं मत्स्य कन्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? मत्स्य कन्या, कन्या सॉरी, ठीक है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अब व्हाट इज मीन बाय ड्रिफ्टिंग? तो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है तैरते हुए, लहरों के साथ बहना। स्वेड विद फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ड्रिफ्टिंग, स्वेड फ्लो ऑफ वेव्स, लहरों के साथ बहना। ब्लिसफुली माने हैप्पीनेस, खुशी खुशी। तो यहाँ पे वो बोल रही है देयर इज द लैंग्वेज एमरल्ड सी, कि वहां पे जो है एक शांत ग्रीन कलर का जो है समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड, कि मैं जो हूँ एक मत्स्य कन्या जो है मरमेड हूँ। और ड्रिफ्टिंग माने वहां पे लहरों के साथ, शांत जो है अकेली में, मतलब सोल इनहेबिटेंट बने मैं वहां अकेली रहने वाली। और जो है एक मत्स्य जो है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो खुशी खुशी जो है, स्वेड विद फ्लो ऑफ वेव्स, और लहरों के साथ जो मैं तैर रही हूँ। तो जब उसकी मम्मी ठोकती है तो वो अपने ख्यालों में जो है खो जाती है कि किस तरह से, कि अगर मैं जो हूँ मत्स्य कन्या होती, मरमेड होती, तो मैं क्या करती, समुद्र, हरे रंग के जो समुद्र में जो है मैं जो शांत पड़ा हुआ है वहां मैं अकेली जो है खुशी खुशी जो है लहरों के साथ जो है मूव करती रहती। So here is the explanation of this stanza. The poetess is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother. ज्यादातर हमारी सोसाइटी में क्या होता है, फीमेल को जो है ज्यादा टोकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हें जो है दूसरे घर जाना है, अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो मोस्टली जो है लड़कियों को ज्यादा फोकस करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं। तो पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी, और कैसी वो सोचती है कि उसकी लाइफ होनी चाहिए। द पोएट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमंडा फॉर बाइटिंग नेल्स, किसके लिए करती हैं वो? बाइटिंग नेल्स, विच इज द बैड हैबिट। सबको पता है इट इज नॉट ए गुड हैबिट, सबको पता है, एवरीवन न्यू इट कि बैड हैबिट है ये। दैट बैड हैबिट, नेट शी आस्क्स हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बैंडिंग हर शोल्डर्स। अगर मतलब हम झुक के चलेंगे तो हमारी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, क्योंकि अभी अगर 9, 10, 11 ईयर्स के हैं तो अभी जो हमारी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है, तो बॉडी इतनी बोन्स जो है इतने हार्ड नहीं होते, तो हम जो है अभी सही अपने बॉडी को जो है मतलब बना सकते हैं। जैसे झुक के चलेंगे तो बेंड हो जाएंगे, इस तरह से अगर रेगुलरली हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमारी आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, राइट। Shoulders, Amanda, who has habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants her to sit in the right posture. क्योंकि हमारी जो बैठने का तरीका है, जो posture है, वो शुड भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो उन्होंने नोटिस करा होगा, अब ये तो है नहीं कि मदर ने एक दिन देखा होगा, उन्होंने कई दिन देखा होगा कि वो जो है ढीले ढाले तरीके से जो है बैठी है, शोल्डर्स को जो है बेंड करके बैठी है। तो उन्होंने क्या कहा, शी वॉन्ट्स हर टू सिट इन अ राइट पोस्चर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, जब उसकी मम्मी जो है उसको स्कोल्ड कर रही थी या पॉइंट आउट कर रही थी, द सेम टाइम शी इमेजिन, क्या इमेजिन कर रही थी, शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी। और जब उसकी मम्मी कर रही थी तो वो अपने ख्यालों में खो रखी थी, इमेजिन कर रही थी। और क्या इमेजिन कर रही थी कि वो एक बहुत हरे समुद्र में है, डीप ग्रीन सी में है। शी सेज दैट शी वांट्स टू बी द ओनली रेसिडेंट, और वहां पे जो रहने वाले हैं, इनहैबिटेंट है, वो अकेली है, राइट। शी सेज दैट शी वांट्स टू बी ओनली रेसिडेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन सी, कि अकेले मैं वहां पे हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं है। शी इमेजिन्स herself like a mermaid who is alone there and leads her life in a very relaxing way, और आराम से जो है रिलैक्स करके जो है वो समुद्र में जो है लहरों के साथ जो है वो एंजॉय कर रही है। She says that she wants to be carried away by the current of water, feel the relaxing environment there. अब घर में जो है इतना पॉइंट आउट कर रहे थे, हर बात में टोक रहे थे,
तो वो इमेजिन करती है, क्या इमेजिन करती है कि वो एक बड़े से जो है शांत एमराल्ड सी पे है और अकेली हैबिटेंट है, वहां की रहने वाली जो है अकेली है, और किस तरह से वहां पे जो है लहरों के साथ जो है शी इमेजिन हरसेल्फ लाइक अ मर्मेड, मर्मेड हु इज अलोन देयर, और वहां पे क्या कर रही है, लीड्स हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे। तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया कि किस तरह से जो है जब उसकी मम्मी टोकती हैं तो कई बच्चे हैं ना कि परवाह नहीं करते, इग्नोर करते हैं और अपने ख्यालों में जो है खो जाते हैं। और तो सिमिलरली हियर जो अमंडा है वो भी जो है जब उसकी मम्मी बार बार स्कोल्ड करती है या पॉइंट आउट करती है उसकी मिस्टेक्स के लिए, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो शायद कई बच्चे ऐसे होंगे जो मम्मी अगर टोकती होंगी तो उनको जो है बुरा लगता होगा। तो यहाँ पे जो है आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब फिर से उसकी मम्मी जो क्या करती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है अमंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है अमंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, वो कहती है आई थॉट कि मेरे को कि मैंने जो है तुम्हें बोला था, क्या बोला था कि क्लीन करो अपने शूज को अमंडा। तो फिर से जो है उन्होंने उनको जो है क्या करना चाहिए, पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। किसने? उनकी मदर ने। फिर से जो है वो सेम, फिर से वो जो है अपने वर्ल्ड ऑफ अमंडा में जो है खो जाती है, इमेजिन करना शुरू कर देती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्ष बेयर फीट, बेयर मने नंगे पैरों से। और कई बार आप लोग भी करते हैं ना, सैंड में चलते हैं या मिट्टी में चलते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बनाना शुरू कर देते हैं, वहां डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। अपने इम्प्रेशंस भी आप देखते हैं मिट्टी में कैसे रहते हैं, और या फिर क्या करते हैं कुछ कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है यही बताया गया है कि पोएट ने हर्ष मने साइलेंस, साइलेंस, राइट। तो यहाँ पे ऑर्फन मने अनाथ। तो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पे जो है पोएट जब उसकी मदर जो है किस तरह से उसको पॉइंट आउट कर रही है या स्कोल्ड कर रही है फॉर हर मिस्टेक्स, तो वो क्या करती है, अपने वर्ल्ड ऑफ अमंडा में खो जाती है। और क्या सोचती है वो कि अगर मैं आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि अगर मैं जो हूँ क्या हूँ, एक अनाथ, ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसको बोलते हैं ऑर्फन चाइल्ड, राइट। कि अगर मैं जो है अनाथ हूँ और क्या करूंगी, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग माने घूमना, और कहाँ घूम रही हूँ, गलियों में। आई पैटर्न, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने जो है बेयर फीट है, मतलब अगर हम नंगे पैर चलेंगे और कहीं मिट्टी में या सॉफ्ट डस्ट में चलेंगे तो आवाज नहीं होती है। तो वो कह रही कि यहाँ पे जो है अमंडा जो है अपने इमेजिन कर रही है कि और मैं जो हूँ क्या कर रही हूँ, आई पैटर्न, पैटर्न माने डिजाइन, और कहाँ पे बना रही हूँ, डस्ट में बना रही हूँ। साइलेंस बेयर फीट से, अपने पैरों से जो है डिजाइन कर रही हूँ मिट्टी पे। द साइलेंस इज गोल्डन, अब वो कह रही खामोशी जो है क्या है इस समय मेरे लिए क्या है, गोल्डन है। क्योंकि 24 घंटे जो है मदर उसको टोकती रहती है, तो उसको क्या चाहिए, एक शांत जगह चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो उसे एक शांत जो है क्या चाहिए था, एमराल्ड सी चाहिए था, जहाँ पे कोई ना हो, अकेली इनहेबिटेंट हो, और किस तरह से जो है वो वहां पे एंजॉय करे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड वो चाहती है कि वो एक ऑर्फन हो, पेरेंट्स ना हो। पर बच्चों अभी आपको इसका मीनिंग पता चलेगा कि किस तरह से अगर हम सोचते हैं ना पेरेंट्स टोक रहे हैं, हम अकेले, पर तो अगर हम उस लाइफ में चले जाएंगे जैसे ऑर्फन चाइल्ड है, उस बच्चे को पता होता है कि पेरेंट्स ना होना जो है क्या होता है। परंतु यहाँ पे जो है सिंपल सा है, उसको जो रोकना टोकना, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा जब पेरेंट्स टोकते होंगे। तो यहाँ पे वो यही कह रही कि इफ आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कि जो शांति है उसके लिए क्या है, वो स्वर्ग है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट,
और स्वतंत्रता है जो वो उसको इस समय क्या लग रही थी, अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसको जो है बार बार जो है उसकी मदर जो है उसको स्कोल्ड कर रही थी, डांटती थी, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, राइट। Says that Amanda's mother is inquiring her about she has done her homework or not. पेरेंट्स कहते रहते हैं ना कि भाई तुमने होमवर्क करा है कि नहीं करा है। आप लोगों को भी पूछते होंगे ना, स्पेशली मदर, मम्मी, क्योंकि मम्मी की जिम्मेदारी रहती है ये। तो मदर जो है उसकी क्या करती थी, इंक्वायरी करती रहती थी कि वेदर शी हैज डन हर होमवर्क और नॉट, एंड देन शी आस्क्ड हर वेदर शी हैज क्लीन हर रूम और नॉट। फिर एकदम से दूसरा क्वेश्चन फायर कर देते हैं कि वेदर यू हैव क्लीन योर रूम और नॉट। मोर ओवर शी इज ऑल्सो रिमाइंडेड, और फिर से उसको रिमाइंड भी कराती है कि, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे खेल खेल में भूल जाते हैं कि अरे भाई मुझे तो शूज पॉलिश करने थे, कल मेरे को स्कूल जाना था, अरे मैंने होमवर्क करा कि नहीं करा, भूल जाते हैं। तो ये कौन रिमाइंड करता है घर में, मदर रिमाइंड करती है, मम्मी रिमाइंड करती रहती है बच्चों को कि वेदर यू डिड योर होमवर्क और नॉट, whether have you cleaned your room or not, have you cleaned your shoes or not. तो सिमिलरली यहाँ पे अमंडा को क्या करती है, मोर ओवर शी इज ऑल्सो रिमाइंडेड टू क्लीन हर शूज। सो हियर वी कैन सी दैट द मदर इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग हर क्वेश्चन रिगार्डिंग हर होमवर्क। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछते रहते हैं, परंतु ये नहीं देखते कि बच्चे की मेंटेलिटी कैसी है या किस तरह से हमें जो है उसको जो है क्वेश्चन पूछने चाहिए, या उससे पूछने चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं करा था, या तुमने शूज क्यों नहीं साफ करे, कि या तुम भूल गए थे। तो उस तरह से हमें उसको जो है बताना चाहिए। बट यहाँ पे जो है मदर क्या करती हैं कि कॉन्स्टेंटली आस्किंग हर क्वेश्चन रिगार्डिंग हर होमवर्क बीइंग डन और नॉट, और वेदर शी हैड क्लीन्ड अप हर रूम एंड शूज और नॉट। बट ऑन द अदर हैंड, but the same time वो क्या इमेजिन करने लगती है, while Amanda is listening to her mother's instructions, she imagines, जब उसकी मम्मी जो है इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उनको कि ये तुमने करा कि नहीं करा, तुमने रूम साफ करा कि नहीं करा, या तुमने अपना जो है शूज क्लीन करे कि नहीं करे, तो वो क्या करती है, शी इमेजिन्स herself to be an orphan। अब वो इमेजिन करने लगती है अगर मैं अनाथ होती तो क्या होता कि हु इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, तो मैं गलियों में घूमती रहती। क्योंकि गलियों में क्यों घूमती रहती, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ये नहीं पूछने वाला था कि तुमने होमवर्क करा है कि नहीं करा है, कोई ये पूछने वाला नहीं था कि वेदर यू हैव क्लीन योर रूम और नॉट, कोई ये भी नहीं पूछने वाला था कि वेदर यू हैव क्लीन योर शूज और नॉट, कोई रिमाइंड करने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। तो वो ये इमेजिन करने लगती है, इफ शी इमेजिन herself to be an orphan who is roaming in the street, this means that she imagined if she would have been without parents, she would have walked freely in the streets, she would have with the drawn designs। और वो क्या करती कि डिजाइन बनाती, किसमें, सॉफ्ट डस्ट में बनाते, अपने बेयर फीट से, अनकवर्ड फीट, वेरी क्वाइटली मैंने शांति से। तो वी कैन सी दैट शी थिंक्स अपोजिट टू हर मदर। कई बार बच्चे जो हैं जिद करने लगते हैं थोड़े से कि नहीं भाई मम्मी ने ऐसे बोला, हम नहीं ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो जो है अपने मदर के क्या चल रही है, अपोजिट चल रही है। दोनों स्टैंजा में हमने यही नोटिस करा कि पहले वाले में उसने कहा कि जो है एमरल्ड जो है सी में अगर मैं होती, मर्मेड होती। सेकेंड टाइम उसने, आगे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, फर्स्ट टाइम उसने क्या सोचा था कि मैं एक इफ क्या होती, मर्मेड होती। सेकेंड टाइम बोला उसने ऑर्फन चाइल्ड से तुलना करी कि अनाथ होती और मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं क्या करती। बट अमंडा वॉन्ट्स टू प्ले इन डस्ट, और वो क्या चाहती थी, अब उसकी मदर क्या चाहती थी, हर मदर वॉन्ट्स हर टू कीप क्लीन। अब उसकी मम्मी चाहती थी कि वो साफ सुथरी रहे, परंतु वो उल्टा कि मेरे को जो है क्या चाहिए, शी वॉन्ट्स टू प्ले इन द डस्ट, डस्ट में खेलना चाहती थी वो, बट नीट एंड क्लीन। अब मम्मी चाहती थी वो उसका उल्टा, बट अमंडा वॉन्ट्स टू प्ले इन डस्ट विथ हर बेयर फीट।
अब अगर हम नंगे पैर अगर हम धूल में जाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे, डस्टी हो जाएंगे, डस्ट लग जाएगी उसमें। और उसकी मम्मी क्या चाहती है उल्टा, कि साफ सुथरा रहे, मतलब नीट एंड क्लीन, टू कीप हर डॉटर इन, क्या है, नीट एंड क्लीन। हर कोई मदर चाहती है कि हमारे बच्चे साफ सुथरे रहें, हमारा कहना माने। तो यहाँ पे अपोजिट चल रही है वो, अमंडा wants to play in dust with bare feet. Moreover, she is also fed up of these constant instructions. और दूसरा क्या पता चलता है इस स्टैंजा से, कि वो बहुत ज्यादा फेड अप हो गई है कि मदर जो है बार बार क्या कर रही है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और कभी जो है उनकी मिस्टेक्स के लिए स्कोल्ड कर रही हैं। तो ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और इसके लिए वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहिए उसे। आमंडा को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, राइट, फ्रॉम हर मदर, दैट शी सेज साइलेंस इज गोल्डन। और इसीलिए वो कहती है कि उसे शांति चाहिए, कि जो चुप रहना क्या है, साइलेंस क्या है, स्वर्ग है। विच मीन्स दैट साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस। शी फर्दर सेज दैट फ्रीडम जो है क्या है, वो बहुत स्वीट है। दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज विद हर मदर। और इससे पता चलता है कि उसको क्या चाहिए, कि दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री, क्योंकि जब मदर होंगी तो वो कैसे फ्रीडम मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा ना बच्चों। तो वो चाहती है कि वो ऑर्फन हो, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिससे उसको एक फ्रीडम मिल जाए, वो स्ट्रीट में खेले। और क्योंकि उसकी मम्मी चाहती है कि वो क्या चाहती है, नीट एंड क्लीन चाहती है, तो शी वांट्स टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट। और वो कहती है कि गोल्डन साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है, प्रीशियस है, परंतु वो कहती है कि, और क्या कहती है, शी फर्दर सेज दैट क्या है, फ्रीडम इज स्वीट, आजादी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, कोई मेरे को स्कोल्ड नहीं करेगा, और जो मेरी मर्जी आएगी वो मैं करूंगी। तो यहाँ पे बच्चों क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है वो मर्मेड बनना चाहती है, सेकेंड टाइम वो चाहती है कि वो ऑर्फन चाइल्ड बने, जिससे कि कोई उसको जो है स्कोल्ड ना करे, कोई उसको इंस्ट्रक्शंस ना दे, और वो शांति से जो है स्ट्रीट में जो है पैटर्न बनाए, किसमें, इन डस्ट, डस्ट में जो है वो पैटर्न बनाए और खेलती रहे अपने बेयर फीट से। क्लियर? तो आई होप आपको दोनों स्टेंजेस समझ में आ गए होंगे। तो आगे एक क्वेश्चन भी है, हाउ ओल्ड डू यू, अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कितने साल की रही होगी अमंडा? हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंडा, हाउ डू यू नो दिस? अब इससे पता चलता है कि अमंडा जो है इज ए स्कूल गोइंग गर्ल, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है, हु मस्ट बी अबाउट 9 to 10 years ओल्ड, लगभग जो है 9-10 साल की होगी। द थिंग्स दैट मदर स्कूल्स हर फॉर वन ऑल टिपिकल इंस्ट्रक्शन गिवन, मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रखी है जो सिर्फ किसको देते हैं, 9-10-11 साल के बच्चों को ही देते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे तो समझदार हो जाते हैं। तो इससे हमें लगता है इंस्ट्रक्शंस जो दे रही हैं कि ये 9-10 साल की होगी। नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा। अब होता है ना, आप लोग मीठा ज्यादा खाते हैं तो मम्मी बोलती है ना, प्लीज चॉकलेट ज्यादा मत खाओ, दांतों में कीड़े लग जाएंगे। तो सिमिलरली अमंडा की मम्मी भी जो है वो बोलती हैं, डोंट ईट द चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एक्ने, कि तुम्हारे जो है एक्ने में पिंपल्स, कि तुम्हारे फेस में क्या आ जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे, ठीक है। अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, और जब मैं तुमसे बोलती हूँ तो मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो, राइट। अब होता है ना कि कई बार मम्मी बात करी और हम इधर उधर जो है नजरें चुराते रहते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है, क्या तुम मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती हो, इधर उधर नजरें चुराते हैं। तो कई बार बच्चे करते हैं ना कि पेरेंट्स बात कर रहे हैं और इधर उधर जो है कि बातें करते हैं या इधर उधर देखना शुरू कर दे, इग्नोर, ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले को हम क्या करें, इग्नोर करें। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसी मदर बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा,
कि तुम चॉकलेट मत खाओ, कि तुम्हें याद नहीं है, रिमेम्बर योर एक्ने अमंडा, कि तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी जो है फेस में पिंपल्स हो जाते हैं, विल यू प्लीज लुक एट मी, और क्या तुम मेरी तरफ देखोगे कि आई एम स्पीकिंग टू यू, कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मेरी तरफ देखोगे अमंडा। अब यहाँ पे जो है थर्ड स्ट्रेंजर में जो है जब उसकी मम्मी उसको टोकती है, फिर से वो जो है कहाँ घूम जाती है, अपने वर्ल्ड ऑफ अमंडा, अमंडा अपने वर्ल्ड में घूम जाती है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं आई एम रेपंजल, कि रेपंजल किसको बोलते हैं, अगर एनिमेटेड फिल्म देखी होगी तो उसमें जो है एक क्या होती है, परी की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है रेपंजल जो है वर्ड जो है उसी के लिए यूज करा गया है। तो जिस तरह से उसकी मम्मी टोकती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेम्बर योर एक्ने अमंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो बच्चों आज हमने जो है अमंडा पोएम करी, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। तो जो पोइटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से जो है बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं, थोड़ी सी बैड हैबिट्स होती हैं, नेल बाइटिंग की होती है, नेल बाइटिंग की होती है, नेल बाइट्स करते हैं। तो किस तरह से अगर जो है पेरेंट्स टोकते हैं तो बच्चे किस तरह से इरिटेट होते हैं और वो अपनी दुनिया में जो है खो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अमंडा की बात हुई है, अमंडा अपने वर्ल्ड में जो है खो जाती है और इमेजिन करना शुरू कर देती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अगर मैं मरमेड होती या मैं ऑफेन होती तो मेरे को क्या होता, फ्रीडम मिलता, कोई मेरे को टोकने वाला नहीं मिलता। तो इसी को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।